सुन जी ने कहा, हे पक्षवाज गज जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी ईश्वर के हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके अर्थात भुलवा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विषमय पुनि पुनि पछताई, साधिर मुनि महिलिन बुलाई। मम परितोष विविध विधि किन्हा, हर्षित राम मंत्र हुए दिन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सोपत मही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मुहि एक कथा सुनाई, मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित शर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। कहि निज भगत राम कर जानी, ताते में शब्द बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री रामचंद्र जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिन की उर माही, कबहुन तात कहिए दिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं प्रेम मुनि पद शिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम शीशा, सिद्ध आशीष दिउ मनुनीशा। राम भगत विरल वितोरे, बसै सदा प्रसाद अमोरे। मनुष्य ने अपने कवि कमलों से मेरा शिव स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम्हें, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के न मृत्यु हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जय आशम तुम शव मुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहित नय विद्या, योजन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री राम भगवान के स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष सुहाऊ, कछु दुख तुम ही न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना।
कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री रामचंद्र जी के रहस्य गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिनु श्रम तुम जानब शब सो, नित नवने राम बद हो। जो इच्छा करी हो नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और बिना श्रम के ही तुम सब कुछ जान जाओगे और नित नए नए राम के चरण कमलों में तुम्हारी प्रीति होती रहेगी। जो इच्छा मन में कहोगे, हरि के प्रसाद से वह कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। सुन मुनि आशीष सुनुमति धिया, ब्रह्म गिरा वै गण कबीरा। देव मस्तु तव वच मुनि ज्ञानी, यमं भगत कर्म मनमानी। हे देवधिगण जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा भरस मोहि भयउ, प्रेम गण शव संशय गयउ। कवि विनती मुनि आय सुभाई, बरस रोज पुनि पुनि सेवनाई। आखिर आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार शिव नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ पायो। यहाँ वसत मोहि सुख ईशा, बीते कल्प सात दुर्गेशा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करम सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरे भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुवीर जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर्पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशलीला विलोकी सुख लहूं। पुनि राखी राम शिशु रूपा, नजाश्रम आवो भग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री रामचंद्र जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री रामचंद्र जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा शकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। हाँ, श्री राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायउ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक्ष इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मास पारायण 29वां विश्राम। भगति पक्ष हटि करि रहूं, दीन महर्षि साप। मुनि दुर्लभ वर पायहु, देखहु भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि मुझको मुनियों को भी दुर्लभ वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए।
जे असि भगति जानि परि है, केवल ज्ञान है तो श्रम करहि। तेज काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आग फिरहि भय लागी। जो भक्ति की ऐसे महिमा जानकर उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, ये मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति विहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। 63 महासिंधु तरिणी, परि भार चाहि जय करणी। हे पक्षियाल सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जय करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर समुद्र से पार जाना चाहते हैं, समुद्र को पार कर जाना चाहते हैं। सुनि भुसुंडी के वचन भवानी, बोले शिव दुवानी। तब प्रसाद प्रभु मन माही, संशय शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। श्रौ पुनीत राम गुण गामा, तुम्हारी कृपाल होए श्यामा। एक बात प्रभु पूछूं तोहि, कहूँ नाय कृपा निधि मोहि। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त हुई। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम शन कहो गोसाई, नहीं याद है भगति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञानी भगति अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनूर गारी वचन सुख माना, सादर बोलो काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, वह नहीं भव संभव खेदा। नाथ मुनीश कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनो विहंग। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मनुष्य इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो है जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जय जाति। हे वाहन, सुने, ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग शक नारी, जो विरक्त मति धीरे। न तो कामी विषया वशे, विमुख दुख दर्वीरे। परंतु जो वैराग्यवान देवदी पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम है और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख है। सो मुनि ज्ञान निधान, विघ्न विदुख निरखी। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगटे। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के जन्म को देकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही इस रूप से प्रकट है।
यान पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाषूं, मोहन नारी नारी के रूपा, बन गावे दिय अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, मुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया धन के विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर जी को भक्ति प्यारी है, माया विचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति शानुकूल रघुराया, ताते तेजपति अति माया, राम भगति निरूपम निरूपाधि, श्री रघुनाथ जी की भक्ति विशेष अनुकूल रहते हैं भक्त से, और इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, ते लोक माया सकुचाई, कहि नि सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगत सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर भी जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ करे, बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपन श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुणधर्म जल्दी ही कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही इसे जाना जाता है। उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता, जो जान लेता है वह मोह से विहीन हो जाता है। और ज्ञान भगति करे, भेद सुनो सुखवीन, जो सुनि होई राम उपदेश, वेति सदा विछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एकता प्रेम हो जाता है। सुनो तात यह अगत कहानी, समझत नहीं न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन कमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया वश भयउ गोसाई, बदउ कीट मन कटकी नाई, जब चेतन ही ग्रंथि परि गई, जद विमिखा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बदल गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई है। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण के उपाई, छूटन अधिक अधिक बुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उजरती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी, अस
संजोग ईस जब करे, तब कदाचित शून्य हुए। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखी नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग बनाता है, उपस्थित कर देता है, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धाधीन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय वश आई। जब तप व्रत जम नियम अपारा, श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय हुई घर में आकर बस जाए, असंख्यों जब तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो सतियों ने कहे हैं, तैतृण घवित चरे जब गाई, भाव वक्षसि सुपाई पहनाई। कोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अजीव निर्दाशा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तीनों को घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से प्रपंच से हट जाए। मन कोई नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी को कहते हैं। विश्वास दूध दूहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दूहने वाला अहिर है। परम धर्म में पैद ही भाई, अनलय का सुमनाई। दोष मयुत तब क्षमा जुरावे, दिल समझावन दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में पवित्र सात्विक बुद्धि श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भांति भांति से औंटावे, फिर क्षमा संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे, धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जाम देकर उसको जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुभानी। तब मथि काढ़िली नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मृता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जो गयगिन करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि शिवावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें शब्द सुभाष कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक बुद्धि से ठंडा करे। तब ज्ञान रूपिणी मोती विशद घृत पाई, चित्त दिया हृदय दृढ़, समता दियति बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी दिए को भरकर क्षमता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण, दही कपाश दे काढ़ी। तूल तुरी शवार कुनी, बाती करे सुगाढ़ी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्वरज और तम तीनों गुण रूपी कपास से त्रैया अवस्था रूपी रूई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यही विधि लेश दीप तेज राशि विज्ञानमय, जाते ही जाशु समीप, जब हिमदादि कुशल वृषभ।
इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाए, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहसमीति भीति अखंडा, दीप शिखा सुई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव शुभ सुप्रकाशा, तब वेद ब्रह्मनाशा। सोहस्मि तब ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव की सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और महान बलवती अविद्या के प्रवाह मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपनी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरण ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई, छोरत ग्रंथि जानिख गिराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपनी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गुरु जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेमई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई, कलवल छल कई जाई समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और ये रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती है, और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। कोई बुद्धि जो परम शयानी, दिन दिन चितवन अनहित जानी, जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो मोह विषुर करई उपाधि। यदि बुद्धि श्यानी हुई है, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार जरो खाना, तत सुर बैठे करि थाना, आवत देखहि विषय भयारी, तेहठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना की अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, तो ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब स्वप्रभंजन उदय गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, गंधि न छूटी मिटा स्वप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बताशा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूटी, और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रन सुरण ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीर उद्रिकित भूरि, देविधि देव कुमार बहुरी। इंद्रियों और उनके देवताओं का ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही लगी रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृति क्लेश, हरि माया न जाए इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्मादि मरण के क्लेश को पाता है।
हे पक्षवाज, हवि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तभी नहीं जा सकती। कहत कठिन समूझत कठिन, साधत कठिन विवेक, कोई गुणाक्षर न्याय जो मुनि मृत्यु अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, पद खगेश होई नहीं वारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपान दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित आवै वै आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र यह कहते हैं कि कैवल्य रूप जो है परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वह अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने के से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमिथल विनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रेन सकई है भगति विहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई कब उपाय प्रकट करे, वैसे ही हे पक्षराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकती। अस विचारी है भगत सयाने, मुक्ति निवादन भगति लुभाने, भगति करत विनु जतन प्रयासा, संसित मूल विद्यानाशा। ऐसा विचार है बुद्धिमान है भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जब अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप ही वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करी त्रिपित हित लागी, जिम सोशन पचवय जठरागी, असि हरि भगति सुगम सुखदाई, कोश मुख न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली है भक्ति, जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरी उर्गारी, भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रुघ्न जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे शिव स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कर जय करई, जय करई चैतन्य, अश समर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जीव ते धन्य। जो जब को चेतन और चेतन को जब कर देता है, एक ही समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि के प्रभुताई, राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गए जागी अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति जो है चिंतामणि है। हे गय जी, यह जिसके हृदय में अंदर में बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया गृत वासी, परम प्रकाश
दिन रात अपने आप ही ब्रह्म प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक भी और घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है और फिर मोह रूपी दरिद्रता जो है समीप नहीं आती, क्योंकि मणि जो है स्वयं धन रूप है। तीसरे लोह रूपी हवा जो है उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि तो स्वयं प्रकाशमान है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, आवहि सकल शलभ समुदायी। खलगामादिक निकट नहीं जाहि, बसई भगति जाके उग्र माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का शावा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास ही नहीं जाते। गरल सुधाशम हरित होई, देवनि विनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भावी, जन के वश सब जीव दुखावी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस लोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी होकर रहते हैं, उसको नहीं प्राप्त। राम भगति मणि हुए बस जाके, दुख लब लेस न शपन ताके। चतुर शिव मणि तेज माही, जे मणि लाग सो जतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वही मनुष्य शत्रुओं के शिवमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सोमनि यद्यपि प्रगट जग यही, राम कृपा बिनु नहीं खोलहि। सुगम उपाय पाय के, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री रामचंद्र के कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे के मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मन में सज्जन सुमति गुदारी, ज्ञान विराग नयन विगारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्यों को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। पाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु सवे साशा, राम ते अधिक नाम कर नाशा। जो प्राणी उसे प्रेम से के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी के दास श्री रामचंद्र जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घृण सहचन दिया, चंदन तरु हरि शंख समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सोनु संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गुरु जी, उसके लिए श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदिर, ज्ञान संत सुर आए। कथा सुधाम थी काढ़ी, भगति मधुरता जाए। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मदराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चय में ज्ञान मद, लोभ
वैराग्योपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञानोपी तलवार से मद, लोभ और मोहरूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षवाज, इसे विचार करके देखिए।